नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आज देखेंगे कि आर्ट कैम में कैसे हम लोग क्रॉस सेक्शन को क्रिएट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आर्ट कैम ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे न्यू मॉडल पर क्लिक करके आपको किसी भी साइज में एक मॉडल ले लेना है। ठीक है, तो अभी हम जैसे कि कोई भी क्रॉस सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे और उसके अलावा हम लोग किसी भी मतलब आपके पास नॉर्मल रिलीफ होता है तो उसमें किस प्रकार का क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया उस रिलीफ को क्रिएट करने के लिए, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक डिज़ाइन ओपन करेंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे कि उसमें किस तरह का क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिज़ाइन को ओपन करते हैं। यहाँ पे जैसे ये अपना एक बेड का डिज़ाइन है। ठीक है, इस बेड के डिज़ाइन में हमको किस तरह के क्रॉस सेक्शन के यूज किए गए हैं उसको यदि हमको पता करना है तो हम लोग वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये डिज़ाइन को हम लोग पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमको एक यहाँ पे आर्ट कैम के द्वारा एक टूल मिल जाता है क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कि मतलब आपके पास कोई भी रिलीफ पहले से बना होता है तो उसमें किस तरह के क्रॉस सेक्शन यूज किए गए हैं तो उसको क्रिएट करने के लिए हमको एक टूल मिलता है। ठीक है, तो उस टूल का नाम होता है क्रॉस सेक्शन, जो कि आपको ऊपर यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिलता है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे हम और जहाँ पे भी हमको पता करना हो कि इस पॉइंट पे किस तरह का क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया है, वहाँ पे आपको उस एरिया के अराउंड हमको दो पॉइंट को सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमको पता करना है कि यहाँ पे किस तरह का क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले वन क्लिक करेंगे, उसके बाद देन हम दूसरे साइड पे जाके फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट या राइट किसी भी साइड एक क्लिक करना है। ठीक है, तो उसमें जिस तरह के क्रॉस सेक्शन का यूज किया रहेगा उस तरह का हमको एक वेक्टर बना हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह का यानी कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन का यूज करके फिर हम यदि नॉर्मल इस तरह का हमको चीज़ बनाना हो तो उसको हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक यहाँ पे दो लाइंस खींच लेते हैं एक बार। जैसे कि एक एक लाइन यहाँ पे है और एक दूसरा लाइन भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे टू रेल स्वीप का यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम टू रेल स्वीप का यूज करेंगे। पहले फर्स्ट वेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पे फर्स्ट ड्राइव रेल पे सेट कर देंगे, दूसरे वेक्टर को सिलेक्ट करके सेकंड ड्राइव रेल, उसके बाद देन क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड क्रॉस सेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए सेम तरह से जहाँ पे इस तरह से ऊपर डिजाइन आपको दिख रहा है सेम नीचे भी उसकी सेम क्रॉस सेक्शन का यूज किए हैं तो उस तरह का डिजाइन बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कहीं भी आप यूज करके क्रॉस सेक्शन ऑप्शन का पता कर सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। उसके बाद ए ऑप्शन तो बस जैसे हमारे पास कोई रिलीफ रहेगा तो हम उसे क्रॉस सेक्शन पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया है। लेकिन नॉर्मली हमको यदि पता मतलब देख के पता लगाना हो कि इस यहाँ पे किस तरह का क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया है किसी इमेज से, तो हम अपने अंदाज से वो लगाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे किस तरह का क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया होगा। ठीक है, तो जो भी इमेज आपको मिलेगा कि मतलब डिज़ाइन के लिए कि यहाँ पे हम लोग अंदाज़ लगाते हैं कि लगभग इस तरह के डिज़ाइन दिख रहा हो तो इस प्रकार के क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया होगा। एक्चुअली में ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करिएगा डिज़ाइन बनिएगा तो क्लियर होते जाता है कि कौन से डिज़ाइन पे किस तरह का क्रॉस सेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये सब आपको ऊपर में दिख रहा होगा तो इसके लिए हमको डिज़ाइन को देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे किस तरह का क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये डिजाइन में आपको यहाँ नीचे से हल्का सा राउंड में ऊपर उठा हुआ आ रहा है, फिर यहाँ पे डायरेक्टली स्लोप जा रहा है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इस तरह के किसी क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया होगा। जैसे यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए आर्क वाले ऑप्शन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इस तरह के किसी क्रॉस सेक्शन का यूज किया जा रहा होगा। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। अभी ज्वाइन करने के बाद हमको अगर कहीं भी अपने सुविधानुसार एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगा तो हम एडिट भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को एडिट करेंगे और इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर देंगे। ठीक है, स्मूथ बटन यस बटन का यूज करेंगे स्मूथ करने के लिए, या फिर राइट क्लिक करके भी आप स्मूथ बटन का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि इसमें ये चीज़ आपको दिख रहा होगा तो इसमें इस चीज़ को बना के हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो वेक्टर क्रिएट करते हैं पहले इसको अप्लाई करने के लिए इस तरह से। जैसे यहाँ पे एक हो गया और दूसरा वेक्टर यहाँ पे, इस तरह से दो वेक्टर है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टू रेल स्वीप का यूज करेंगे, इसमें भी इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट ड्राइव से, दूसरे वाले वेक्टर को सिलेक्ट करके
हम सेकेंड ड्राइव रेल पे सेट कर देंगे और उसके बाद क्रॉस सेक्शन को चूज करेंगे, यहाँ पे ऐड क्रॉस सेक्शन ऑप्शन का यूज करेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो डिज़ाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उस तरह से हमारा एक क्रॉस सेक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन का यूज करके सेम इस तरह का हम डिज़ाइन क्रिएट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन को हम देख के ही डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे किस तरह के क्रॉस सेक्शन का यूज किया गया होगा, उसके आधार पे हम लोग उस क्रॉस सेक्शन को क्रिएट करते हैं। कोई दूसरा डिज़ाइन लेते हैं यहाँ पे अभी, तो उसके बाद उसमें देखेंगे, क्योंकि इसमें बेड का डिज़ाइन है तो इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल सिंपल सिंपल इसमें क्रॉस सेक्शन यूज किया गया। तो अभी हम दूसरा कोई लेते हैं, इसको रीसेट कर देते हैं हम यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करके। उसके बाद बाकी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई एक दूसरा डिज़ाइन यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके हम इंपोर्ट कर लेंगे, जैसा कि ये डिज़ाइन है अपना। ठीक है, इस डिज़ाइन में भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के क्रॉस सेक्शन का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे इसको पहले छोटा करते हैं, उसके बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम पेस्ट करने के बाद इसको पहले एक बार रोटेट करके चेक करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से क्रॉस सेक्शन का यूज किया जा रहा है, तो हम किस प्रकार के क्रॉस सेक्शन का यूज करके इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम नॉर्मल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ से इस तरह से राउंड में वेक्टर का यदि यूज करते हैं तो इस तरह का ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इधर भी आपको दिख रहा होगा, ये तो नॉर्मली सिंपल हम लोग एडिटर टूल के हेल्प से बनाया गया है सारे डिज़ाइन, मतलब ये वाले, तो उसको हम उससे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सारे डिज़ाइंस भी सेप एडिटर टूल का यूज करके ही किया गया है, तो उसे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मली हम यदि पता करना हो बॉर्डर वगैरह का जो डिज़ाइन होता है वो तो हम नॉर्मली स्क्रू टूल के हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो स्क्रू टूल में भी इसी तरह से क्रॉस सेक्शन का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमको कोई बॉर्डर वगैरह क्रिएट करना हो तो उसमें क्रॉस सेक्शन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं पहले, उसके बाद हमको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिस तरह से भी हम बॉर्डर चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे। नॉर्मली हम ले लेते हैं कि इस तरह का कुछ हमारा क्रॉस मतलब बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से, उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ से राउंड में हो, तो यहाँ से हम फिर से आर्क वाले ऑप्शन का यूज करेंगे वेक्टर बनाने के लिए। यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरह से कुछ हम राउंड में चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नॉर्मल सीधा चाहते हैं फिर से, तो हम यहाँ पे वेक्टर पॉलीलाइन ऑप्शन का यूज करेंगे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल फिर से हम राउंड में यदि डालना चाहते हैं यहाँ पे तो राउंड ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह के किसी बॉर्डर का हम बनाना चाहते हैं, इस तरह से कोई बॉर्डर। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देते हैं सब, तो यहाँ पे जे बटन दबा के हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको एक भी ये भी बात ध्यान देना होता है कि इसका जो इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल और एंडिंग पॉइंट जो होता है वो दो सेम लेवल पे होना चाहिए किसी भी क्रॉस सेक्शन में। तो यहाँ पर नो एडिटिंग ऑप्शन पे आएंगे और इस पॉइंट को भी हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि दोनों का पोजीशन सेम लेवल पर है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह का बॉर्डर बनाना चाहते हैं इस रेक्टेंगल के फॉर्म में, या फिर अदर भी शेप हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्रिएट पॉलीगॉन ऑप्शन का यूज करके यहाँ पे नंबर 6 साइडेड वाले पॉलीगॉन का यूज करते हैं और इसमें इस तरह के क्रॉस सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहले रेक्टेंगल में ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे रेक्टेंगल ऑप्शन को चूज करेंगे और हल्का से इसको पहले रोटेट कर लेंगे ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद यहाँ पे स्क्रूड ऑप्शन का यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइव रेल को पहले सेट करेंगे, उसके बाद इस क्रॉस सेक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह का क्रॉस सेक्शन का यूज करके इस तरह से बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा क्रॉस सेक्शन था उस तरह से हम यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक बात का ये भी ध्यान देना होता है कि आपका जो ये हाइट लेगा, जो इस मतलब हम लोगों ने बॉर्डर क्रिएट किया रहा है उसका मैक्सिमम हाइट आपका जो ये वेक्टर है इसके हाइट पे डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका हाइट देखिए 21 mm है, तो इस जो आपका बॉर्डर बना है उसका भी हाइट 21 mm होगा। ठीक है, यदि आपको कम करना है तो इसको हाइट पहले ही कम कर सकते हैं, या फिर बाद में भी हम चाहें तो इसको रिलीफ क्विक कटर का यूज करके, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिलीफ क्विक कटर का यूज करेंगे तो एडिटेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका जो जेड हाइट है 21 mm है। अब अगर बाद में भी आप इसको कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 15 mm चाहिए तो हम 15 mm अप्लाई करके कर सकते हैं इस तरह से भी। ठीक है, आपको इस क्लियरली दिख रहा होगा।
उसके बाद सेम क्रॉस सेक्शन का यदि यूज हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, अदर टाइप का शेप है तो इसको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। यदि आप इस वेक्टर के दूसरे साइड में सेम क्रॉस सेक्शन का यूज करना है तो यूज अदर साइड, ये सारे ऑप्शन आपको नीचे जो एक्सट्रूड ऑप्शन के ट्यूटोरियल है उसमें जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, जो कि आपको 3D में देखने को मिलेगा। आप 3D प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज अदर साइड ऑप्शन का यूज करेंगे तो दूसरे साइड में, यदि हमको कॉर्नर स्क्वायर कॉर्नर चाहिए अदर साइड में, तो यहाँ पे स्क्वायर कॉर्नर का यूज करके कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इस तरह से हम किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रिएट करके अपने डिज़ाइन में यूज कर सकते हैं। तो एक क्रॉस सेक्शन जो क्रिएशन होता है वो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट होता है कि हम किस डिज़ाइन के लिए किस तरह से क्रॉस सेक्शन यूज करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप उसको क्रिएट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप डिज़ाइन को ही देख के उसमें डिसाइड करिए कि किस तरह के क्रॉस सेक्शन का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और इस तरह से आप या फिर पॉली लाइन ऑप्शन का यूज़ करके या फिर क्रिएट आर्क वाले ऑप्शन का यूज़ करके उस तरह के क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको शुरू में नहीं समझ में आ रहा है कि हमको किस तरह के क्रॉस सेक्शन यूज करने हैं, तो कोई भी डिज़ाइन आपके पास पहले से अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे आप जाके यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन ऑप्शन का ये टूल है, इस क्रॉस सेक्शन ऑप्शन के टूल से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे किस डिज़ाइन के लिए किस किस तरह का क्रॉस सेक्शन का यूज़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद आप नॉर्मली खुद से डिज़ाइन क्रिएट करके क्रॉस सेक्शन बनाना सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि क्रॉस सेक्शन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई इसमें डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें कि आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अगर इसके अलावा आप किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भी बता सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगले बार हम उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे।